इस वीडियो में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल्ड में समझेंगे। क्लास 10 में भी इतना ही पढ़ना है जितना कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और क्लास 12 में भी इतना ही पढ़ना है, तो ध्यान से समझेंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पहले समझते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये मतलब होता है कि आपने जितने भी मिंडल कैरेक्टर्स पढ़े, 7 कैरेक्टर्स होते हैं, 14 ट्रेड्स होते हैं, तो जितने भी आपने कैरेक्टर पढ़े, तो वो जितने भी कैरेक्टर 7 थे उसमें से 6 कैरेक्टर को आप कांस्टेंट रखो और एक कैरेक्टर को आप देखो जिसको आप देखना चाह रहे हो। तो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जैसे कि आप हाइट के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं तो बाकी 6 कैरेक्टर को आप सेम रखो दोनों पी में। 2 मटर के पौधे के आपने देख रहे हो, 2 मटर के पेड़ के बीच में आपको क्रॉस करवाना है, तो बाकी जितने भी 6 कैरेक्टर हैं उसको आप कांस्टेंट रखो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन लिखें कि ऑल कैरेक्टर्स इन 2 पीस आर सेम, ओनली वन कैरेक्टर इज केप्ट डिफरेंट। तो हम लोग फिर पेरेंट लेवल पे बात करेंगे, फिर हम गैमीट पे जाएंगे, फिर जनरेशन F1 जनरेशन को देखेंगे, फिर F2 जनरेशन को देखेंगे। यानी फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन का मतलब फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन। तो पेरेंट लेवल पे लेते हैं, हाइट को मान के चल रहे हैं एज अ कैरेक्टर। तो पेरेंट लेवल पे अगर देखते हैं तो पहले हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर देखते हैं, यानी कैपिटल टी वाला। डिप्लॉयड क्रोमोसोम है तो इसलिए ये जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट दोनों में कैपिटल टी टाइप का जीन है। फिर आप होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर ले रहे हो, स्मॉल टी, ठीक है। फिर पेरेंट्स, ये पेरेंटल जनरेशन है। फिर इसका अगर गैमिट बनता है तो गैमिट में एज वी ऑल नो डैट क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो इसका भी क्रोमोसोम हाफ होगा, इसका भी क्रोमोसोम हाफ होगा। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो एक भी निकलेगा तो इसमें कैपिटल टी ही निकल सकता है। इसमें भी ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो इससे भी कोई एक निकलेगा तो स्मॉल टी ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इन दोनों का हम लोग क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने से फिर हम लोग को फर्स्ट जनरेशन मिलेगा, जिसे F1 जनरेशन भी बोलते हैं या फिलियल F1 जनरेशन बोलते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जनरेशन में जो मिला क्रॉस के बाद वो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये एक तरह से टॉल ही है, क्योंकि इसमें से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये रिसेसिव हो जा रहा है, ये डोमिनेंट। तो ये जो है ये टॉल ही हो जाएगा और इसको हेट्रोजाइगस टॉल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्मॉल हाइट वाला जीन भी कंबाइंड है जो कि कैप स्मॉल टी है, तो इसीलिए इसे हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ये होमोजाइगस यानी इसमें सेम एलील है, इसमें एलील अलग अलग है, ये कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला। तो ये भी टॉल है लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल है। फिर हम क्या करते हैं, इसी का क्रॉस सेल्फ क्रॉस करा लेते हैं, यानी खुद से ही क्रॉस करा लेते हैं। तो मिलेगा क्या, अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो मिलेगा क्या गैमीट के रूप में, या F2 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, F2 जनरेशन में आप क्या मिलेंगे, तो आप कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी, इसका जो गैमेट बनेगा वो, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो गैमेट के लिए इंडिविजुअली पोर्शन अलग अलग होंगे, जो कि आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ोगे आगे जाके। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हुआ, फिर इधर भी आप देखोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी इसके साथ कंबाइन करेगा तो कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी इसके साथ भी कंबाइन करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी।
फिर ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ कंबाइन करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ कंबाइन करेगा तो स्मॉल टी। या फिर इसके लिए आप पनेट स्क्वायर रूल भी लगा सकते हो, और वो ये कि ये जो आप गैमीट के रूप में मिला, या आप ये ले लो कि F1 जनरेशन में जो आपको मिला, जिसको आप सेल्फ क्रॉस करा रहे हो, उसको इस टेबल के बटन में भी रखो और साइड वाइज भी रखो। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, टी 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 टी। तो इसमें आपको होमोजाइगस टॉल भी दिख रहा है, हेट्रोजाइगस टॉल भी दिख रहा है, एक ड्वार्फ भी दिख रहा है, स्मॉल टी वाला। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें फिनोटोपिक और जीनोटोपिक रेशियो बताओ तो क्या बताओ? अगर कोई बोले फिनोटोपिक रेशियो क्या होगा, तो फिनोटोपिक रेशियो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस क्या है उस प्लांट्स का, यानी कि टॉलनेस और शॉर्टनेस का देख रहे थे, यानी कितना लंबा है कितना छोटा है, कितने ऑफस्प्रिंग टॉल है कितने ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ है। तो अगर आप टॉल में देखो तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये दोनों हेट्रोजाइगस। तो टॉल तो 3 हुए, ड्वार्फ 1 है, तो फिनोटोपिक रेशियो आ गया 3:1। अगर बोले जीनोटोपिक रेशियो, तो जीनोटोपिक रेशियो में आप जीन लेवल पे बात करते हो, यानी होमोजाइगस टॉल कितने, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं, यानी आप इस रेशियो को देखते हो। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने हैं 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं 2, और स्मॉल टी कितने हैं 1। तो इसका आएगा 1:2:1। तो एक स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन है कि फिनोटोपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो वो होते हैं 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो वो होते हैं 1:2:1। बस इतना ही पढ़ना है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, क्लास 10 में भी और क्लास 12 में भी। थैंक यू।